1950 और 1960 के दशक में पाकिस्तान की मशहूर फिल्मी हीरोइन होती थी नीलू बेगम। कैथोलिक परिवार में जन्मी इस अभिनेत्री का असल नाम था सिंथिया अलेक्जेंडर फर्नांडिस। 1965 में वे लोकप्रियता के अपने चरम पर अपने देश की सुपरस्टार थीं। फरवरी 1965 में ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी पाकिस्तान के दौरे पर आए। शाह ने 10,000 एकड़ की रियासत के मालिक नवाब कालाबाग यानी मलिक अमीर मोहम्मद खां के महल में रहना पसंद किया, जो उन दिनों पाकिस्तान के गवर्नर थे। 11 फरवरी की सुबह नीलू बेगम को राष्ट्रपति अयूब खान के चहेते और हद दर्जे के सामंतवादी सोच रखने वाले इस गवर्नर का आदेश मिला कि शाम तक उसके महल में पेशी बजाएं। महल में शाह की शान में डिनर आयोजित किया गया था और गवर्नर साहब का मन था कि नीलू बेगम उसमें नाचें। तरक्की पसंद सोच रखने वाली इस बहादुर अभिनेत्री ने इस काम को अपनी और अपने ख्यालों की तौहीन जाना और एक तानाशाह के सामने नाचने से साफ मना कर दिया। जैसी की उम्मीद थी, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर नवाब के दरबार में ले आई। नीलू बेगम से जबरन नाच करने को कहा गया। अपमान और क्षोभ में उन्होंने नींद की गोलियों की ओवरडोज लेकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस उन्हें लेकर डांस फ्लोर पर आई, वे बेहोश होकर गिर पड़ी। आनन फानन में नीलू बेगम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना का पता चलते ही नीलू के समर्थन में उनके देश की समूची फिल्म इंडस्ट्री हड़ताल पर चली गई। जब मशहूर शायर हबीब जालिब को इस वाकये का पता चला, उन्होंने नीलोफर को देखने अस्पताल जाते वक्त तानाशाही को अकेली चुनौती देने वाली इस बहादुर औरत की शान में एक कविता लिखी। तू की ना वाकिफ ए आदाब ए शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। तुझको इनकार की जरूरत जो हुई तो क्यों कर, साया ए शाह में इस तरह जिया जाता है। अहल ए सरवत की ये तजवीज है सरकश लड़की, तुझको दरबार में कोड़ों से नचाया जाए। नाचते नाचते हो जाए जो पायल खामोश, फिर ना ताजिस्त तुझे होश में लाया जाए। लोग इस मंजर ए जाकां को जब देखेंगे और बढ़ जाएगा कुछ सतवत ए शाही का जलाल, तेरे अंजाम से हर शख्स को इबरत होगी, सर उठाने का रियाया को ना आएगा ख्याल। तब ए शहाना पे जो लोग गिरा होते हैं, हाँ उन्हें जहर भरा जाम दिया जाता है। तू की ना वाकिफ ए आदाब ए शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। बाद के सालों में जालिब की यह रचना सारे पाकिस्तान में विरोधों और धरनों में गाई जाने वाली सबसे मशहूर कविता बन गई। तमाम बड़े गायकों के अलावा उस्ताद मेहंदी हसन खान ने भी इसे अपनी आवाज दी। इस तरह एक पूरी कौम ने नीलू बेगम के अपमान का बदला चुकाया। वह जमाना और था, वे लोग और थे।